जय अम्बे मित्रों। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती आप सब पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जैसा कि हमने अब इस चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और वादे के मुताबिक मैं पूरी ललिता सहस्त्रनाम की एक दिलचस्प श्रृंखला हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ। लेकिन इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग श्री ललिता सहस्त्रनाम की कहानी सुने, इसलिए तैयार हो जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने टॉपिक देवी को सब्सक्राइब किया है ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। श्री सहस्त्रनाम को ब्रह्मांड पुराण में स्थान मिला है, जिसकी पटकथा वेद व्यास ने लिखी है। मूल रूप से इसकी रचना 8 वाग देवी द्वारा की गई है। वाक का अर्थ यह है वाणी या भाषा। ललिता अंबिका की उपस्थिति में, जो कि सर्वोच्च देवी है और स्नेह से परम माता के रूप में बुलाई गई हैं, जिनकी स्तुति में और उनके आदेश पर यह सहस्त्रनाम रचा गया था। इन 8 वाग देवियों के नाम हैं वासिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जैनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी। यह वाग देवियां श्री चक्र के 7वें आवरण में पूजी जाती हैं, जिसके मध्य में ललिता अंबिका निवास करती हैं। श्री चक्र में 9 आवरण हैं और इसकी पूजा को नवावरण पूजा भी कहते हैं। ललिता अंबिका ने इन वाग देवियों को अपने भक्तों को बताने के लिए वाणी की कला प्रदान की है। ललिता अंबिका ने इन वाग देवियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और उनसे एक श्लोक लिखने को कहा, जिसके पाठ से उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह श्लोक वाग देवियों ने उनकी उपस्थिति में उनके राज दरबार में सुनाया, जहां सभी देवी देवता पहले से एकत्रित थे। यह दृश्य हमें सहस्त्रनाम के प्रकट होने के समय की स्थिति में ले जाता है। सभी देवी देवता ललिता अंबिका के राज दरबार में बैठे हैं। सप्त ऋषि, अन्य ऋषि, 18 सिद्ध और अन्य संत भी बैठे हैं। बैठने की व्यवस्था प्रोटोकॉल के अनुसार थी। सोने और सबसे कीमती पत्थरों से बना एक विशाल सिंहासन था। अचानक एक दिव्य सुगंध पूरे शाही दरबार में फैल गई और पूरा क्षेत्र लाल रोशनी से भर गया। ललिता अंबिका ने अपने सहायकों के साथ दरबार में प्रवेश किया। सभी बैठे हुए लोगों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। उनके रूप का वर्णन ध्यान छंदों में किया गया है। उन्होंने पहले ही अपनी 8 वाग देवियों को बुलाया था और उनसे इस प्रकार कहा था, आप में से 8 ने मेरे आशीर्वाद से वाक की शक्ति प्राप्त की है। आप मेरे भक्तों को वाक शक्ति प्रदान करने के लिए नियुक्त हैं। आप मेरे श्री चक्र के रहस्यों से अवगत हैं। आप आप निरंतर बड़ी भक्ति के साथ मेरा नाम जपते हैं, इसलिए मैं आपको मेरे बारे में 1000 नामों से युक्त एक श्लोक लिखने का आदेश देती हूँ। जब मेरे भक्त इस श्लोक का पाठ करें तो मुझे अपार संतुष्टि मिलनी चाहिए। इस श्लोक में मेरा नाम अंकित होना चाहिए। उन्होंने श्लोक की रचना के लिए 3 बिंदुओं पर जोर डाला। पहला, इसमें 1000 नाम होने चाहिए। दूसरा, श्लोक में उनका नाम उभरा होना चाहिए। तीसरा, जब उनके भक्त इस श्लोक का पाठ करें तो भगवती को प्रसन्नता होनी चाहिए। उनकी आज्ञा को ध्यान में रखते हुए वाग देवियों ने इस तरह का एक श्लोक तैयार किया और पाठ के लिए तैयार हो गईं। जब ललिता अंबिका ने अपना सिर हिलाया तो वाग देवियों ने अपना पाठ शुरू किया और ब्रह्मांड में ललिता सहस्त्रनाम की घोषणा कर दी गई। उन्होंने ध्यानपूर्वक उनके गायन को सुनते हुए बार बार अपना सर हिलाकर और बार बार मुस्कुराकर अपनी अपार खुशी व्यक्त की। भगवती ने वाग देवियों को अच्छा और उत्कृष्ट कहकर प्रोत्साहित किया। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ और कंटेंट के लिए टॉपिक देवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने टिप्पणियों और शंकाओं का उल्लेख कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। जय अम्बे।